माहौल क्या है चुनावों का? वोट तो देती हैं आप? हाँ? कैमरे के सामने बोलने से बचती क्यों हैं? नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के दिल में क्या है का कारवा आज आप पहुंचा है हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटे जिले हमीरपुर में। हमीरपुर छोटा जिला जरूर है लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। गौरवशाली इतिहास के रूप में जाना जाता है। अवाह देवी का मंदिर है, बाबा बालकनाथ का मंदिर है जहां लोग दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं। साथ ही आपको बताएं कि राजा हमीरचंद के नाम पर स्थापित ये जो शहर है ये एजुकेशनल हब भी है। यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस है। कौन कौन से कॉलेजेस है आगे आपको बताएंगे कैसे एजुकेशनल हब के रूप में इसको स्थापित किया गया है। और साथ ही हमीरपुर के बारे में जब जिक्र होता है तो फिर नाम हिमाचल प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी आता है। जी हां, प्रेम कुमार धूमल इसी हमीरपुर से आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ के सांसद है। और क्या कुछ यहाँ पर है ये हम आगे आपको बताएंगे। पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ ये शहर और ये शहर के लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, यहाँ की राजनीति को लेकर क्या है उनके मुद्दे। आइए जनता के बीच चलते हैं, जानते हैं इन चुनावों में मुद्दे क्या हैं। हिमाचल प्रदेश का एजुकेशनल हब हमीरपुर, यहाँ के फिजाओं में चुनावी बयार बह रही है। चुनावी मुद्दे चर्चा में हैं। अच्छा, मुद्दे क्या हैं हमीरपुर के? हमीरपुर का सबसे बड़ा इशू आपको क्या लगता है? क्या समस्या है और क्या अच्छा है यहाँ? मैम सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, तो बुरा कुछ है ही नहीं। अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं चाहिए हमीरपुर मतलब यहाँ सारी चीजें हैं जो चाहिए। ओवरऑल तो हर चीज़ ये है हमारे पास। बाकी एजुकेशन लेवल थोड़ा और बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशन हब के रूप में ये जाना जाता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी भी कुछ कॉलेजेस कम है। जब इम्प्रूवमेंट की बात आ रही है तो हब को थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना फिर। और बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम सारी मेडिकल कॉलेज सब ठीक है। और थोड़ा ट्रैफिक इशू ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। देखो जी, बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है बड़ा। हाँ, बाकी आजकल ओपीएस वाला भी चला है आजकल। तो जो ओपीएस के लिए वादा करेगा आपको लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा? जो पार्टी वादा कर रही है लोग उसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। हाँ, एम्प्लॉय हो सकते हैं। अच्छा, तो ओपीएस एक बड़ा इशू है लगता है ऐसे जैसे आवाज़ आती है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। कोरोना में हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई कि हमारी जो है घर का बजट सारा हिल गया। काम इतना धीमा हो गया है कि काम करना मुश्किल हो गया है, अपना गुजारा भी करना मुश्किल हो गया है। तो हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम जो हैं हमारे लिए कुछ कोई कंसेशन नहीं हुआ, कोई किसी चीज़ की कोई नहीं हुई, दुकानों का किराया माफ़ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। नमस्कार जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हमीरपुर के रहने वाले हैं। क्या बड़ा मुद्दा है हमीरपुर का? हमीरपुर का वैसे तो ओपीएस हिमाचल का ही है एक्चुअली ओपीएस। बाकी बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सभी मुद्दे हैं। महंगाई वाकई इतना बड़ा मुद्दा है यहाँ? बिल्कुल है। देखिए सिलेंडर कितना महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी हो रही है। तो महंगाई तो है ही नेचुरली मुद्दा है। और क्या बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है? वो पूरे देश में ही है, हिमाचल नहीं पूरे देश में है। हिमाचल प्रदेश में ताज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये सवाल एक बार फिर सबके सामने है। तो क्या आप वोट देने चाहेंगे? क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? मुद्दा तो यही है विकास का। तो विकास हुआ है, नहीं हुआ? विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ? हुआ है। अच्छा, तो विकास के मुद्दे पर आप वोट करेंगी? हाँ जी। क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको लग रहा है अरे ये तो वाकई मेरे को देखना था और हो गया? नहीं, महिलाओं के लिए भी अच्छा है, आगे कदम बढ़ाया है इस सरकार ने। कि भाई उनकी पहले तो जैसे महिलाओं की इज्जत नहीं होती थी, अब बहुत इज्जत होती है हर जगह। उनको सुना जाता है। सीनियर सिटीजन को भी सुना जाता है। और इस सरकार ने मतलब कि 15 से 1700 रुपया पेंशन भी कर दी है। मिलती है पेंशन? हाँ जी, उज्ज्वल योजना में भी मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। मोदी जी तो हमारी जान भी चाहें तो हम उनको दे सकते हैं। चुनावों में मुद्दे क्या हैं? चुनावों में मुद्दे हैं, पार्टियां बहुत खड़ी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आपका कुछ है यहाँ पे? आपका कुछ नहीं है, पत्ता साफ है। पत्ता साफ है मतलब बंदा जानता नहीं है, उनको पहचानता नहीं है, तो फिर कैसे बोलेंगे। और कांग्रेस बीजेपी टफ फाइट है? कांग्रेस बीजेपी की टफ फाइट है जी। एज किसे? ऐसे कभी हुआ नहीं ऐसे, पर अभी है। इस बार कांटे का मुकाबला?
अच्छा, ये हमेशा ना हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है हिमाचल की, तो इस बार रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा? रिवाज मोस्टली बदल जाएगा। रिवाज बदल जाएगा, बीजेपी रिपीट होगी बीजेपी। चलिए, ये तो कह रहे हैं रिवाज बदलेगा। हमीरपुर में तो चुनावों का दौर बड़ा है और अपने अपने चुनाव की तरह से सब कर रहे हैं और जीतेगा तब वही जो काम करेगा और लोग काम किसने किया, किसने देखिए जो आजकल की, जैसे हम तो बोलना नहीं चाहते हैं कि करना क्या है, किया है, किसने किया है। भाजपा ने भी काम अच्छे किए हैं, लेकिन चलो जिसकी सरकार बनेगी अगर बेरोजगारी और जनसंख्या की तरफ अगर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोई भी सरकार बने। आप कहाँ नौकरी करते थे, कहाँ से छूटी? मैं तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था जब कोरोना हुआ, और जो हुआ तो उसके बाद आगे घर वाके आकर के खेती बाड़ी कर ली, भैंस ले ली और उसको करे। बेरोजगारी तो कोरोना में नौकरी गई। बिल्कुल की बिल्कुल। अब ये बताइए कि जो नई सरकार आएगी, आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार आए हिमाचल में? काम करना हो तो सरकार के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्या करते हैं संसद में वो तो वही जाने जी। लेकिन अगर बेरोजगारी के रिगार्डिंग अगर हम बोलें तो बेरोजगारी, स्वास्थ्य या शिक्षा और बेरोजगारी को दूर कर दिया तो वो सरकार सबसे बेस्ट होगी। अभी तो अपने अपने दाव पे लगा रहे हैं सारे। अब देखो गवर्नमेंट अप्लाई है, उसकी पेंशन ख़त्म कर दी है, वो ये एक बुढ़ापे का सहारा था। हमारे माँ बाप जो पेंशन नहीं लेते थे, चलो नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो एक सहारा होता था, बच्चों के लिए भी होते। टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमीरपुर में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। कैसा चल रहा है माहौल, क्या है चुनावों में? माहौल बहुत गर्म है, त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है साथ में क्या? आम आदमी पार्टी का तो इस तरह का कोई इम्प्रेशन नहीं है, लेकिन जो मेन मुकाबला है हिमाचल में वो कांग्रेस और बीजेपी का है, और कुछ निर्दलीय हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में हैं, और डेफिनेटली उलटफेर कुछ होने वाला है सर। अच्छा, किस तरह के उलटफेर की बात कर रहे हैं हमीरपुर में? चूंकि हमीरपुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 3 पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, 2 बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार रिज़ल्ट में तो मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि क्या रिज़ल्ट होगा, लेकिन जो भी होगा वो बहुत धमाकेदार है। सारे नेता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जनता मौन है। माहौल क्या है हमीरपुर का? ओपीएस ओपीएस माहौल है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और यही ले जाएगा सबको रगड़ के। रगड़ेगा? वो सबको रगड़ेगा। अच्छा, कई लोग तो कहते हैं ओपीएस खत्म हो जाए। ना ओपीएस नहीं खत्म होना चाहिए, इससे तो ओपीएस तो खत्म है, मतलब एनपीएस खत्म हो जाए, आपको होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए। हाँ जी, मैं भी पेंशनर हूँ। आप पेंशनर हैं? हाँ जी। 4,82,000 की आबादी वाले इस हमीरपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 2017 में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, जबकि 2 सीटें महज बीजेपी के खाते में आई थी। 2017 में आपको याद होगा प्रेम कुमार धूमल, जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया था मुख्यमंत्री पद का, वो अपना चुनाव हार गए थे सुजानपुर सीट से। इस बार प्रेम कुमार धूमल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उम्र के मद्देनजर उन्होंने पार्टी को खत लिखकर इस बात की जानकारी दी और कहा कि अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। प्रेम कुमार धूमल इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। प्रेम कुमार धूमल के लिए भी ये हमीरपुर का जो इलाका है, हमीरपुर शहर है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल 2017 में हमीरपुर जिले की सुजानपुर सीट को हार गए थे। इस बार वो भले ही चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन निगाहें सियासी खेल पर जमी हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। सर, चुनाव को लेकर बीजेपी की कैसी तैयारी है? बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारी कर रही थी, हम पूरी तरह तैयार है। मिशन रिपीट। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इतिहास रचती रही है। मैंने 2017 के बाद सोच लिया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब सुजानपुर के मतदाता आकर रोने लगे हमें कौन देखेगा, तो मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं 5 वर्ष तक इनका ध्यान रखूंगा और उन्हें महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका विधायक नहीं है। वो मैंने पूरा निभाया है। जब घोषणा चुनावों की हुई, टिकटों की बारी आई, उससे पहले मैंने हाईकमांड को बता दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और जो हमने उम्मीदवार दिया बहुत बढ़िया जीतेगा। ऐसी भी खबरें थी कि आपसे जुड़े हुए कई लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश का कौन सा कार्यकर्ता है जो मेरे से नहीं जुड़ा है? पार्टी में सारा जीवन लगाया है, तो हर कोई मेरे से जुड़ा है। जिसको टिकट मिला वो भी मेरा है, जिसको नहीं मिला वो भी मेरा है। ठीक है, तो सर 68 में से कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है? क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? हम तो 68 की 68 जीतना चाहते हैं। केवल चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, राजनीति में सक्रिय हूँ
और जैसे आज देख रहे हो वैसे ही देखोगे, पूरी तरह सक्रिय, पार्टी के काम में लगा हुआ और देश के हित में काम करने के लिए। 2017 में कांग्रेस ने हमीरपुर जिले की 5 में से 3 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस को यकीन है कि जीत का आंकड़ा बढ़ेगा और ताज भी बदलेगा। सुखविंदर जी, बहुत स्वागत है। पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ताज बदलेगा, बीजेपी कह रही है रिवाज बदलेगा। कैसे कांग्रेस ताज बदल पाएगी? हम तो राज बदलेंगे, हम ना रिवाज बदलेंगे ना ताज बदलेंगे, हम तो राज बदलेंगे। जो 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सत्ता आई थी, उस राज को बदलने की तैयारी हिमाचल की जनता कर चुकी है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी आए? राहुल गांधी जी को हमने बुलाया, जैसे ही वो भारत जोड़ो यात्रा से समय निकलेगा वो जरूर आएंगे। विकास एक स्टैंडिंग वर्ड्स है सभी पार्टियों का कि हम विकास करवाएंगे, विकास के नाम पर आएंगे। असल में बात यह है कि जयराम जी रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए नड्डा जी उन्हें बार बार कह रहे हैं कि ये रिमोट कंट्रोल नड्डा जी के हाथ में है। नड्डा जी और अमित शाह और मोदी जी के हाथ में। मतदान की तारीख करीब आ रही है, नेता जोर लगा रहे हैं, जनता सब पर नजर बनाए हुए है। सड़क से लेकर दुकान तक चुनाव की चर्चा है। हमीरपुर में सब बहुत अच्छा है, लेकिन आसपास थोड़ा गांव थोड़े होने चाहिए डेवलप, वो नहीं है। बाकी हमीरपुर सिटी की बात करें तो वो बहुत अच्छी है। जो गांव है वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। 12 तारीख को वोटिंग है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। किसकी पार्टी होगी? चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। ऐसा क्यों लगता है चेंज होगा? कुछ काम नहीं हुए यहाँ पे। जैसे पिछली बार देखो 2017 में इन्होंने बोला ऊना से हमीरपुर ट्रेन आएगी, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। हमारे साथ श्रेष्ठा जी हैं और श्रेष्ठा जी के बेटे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मैं श्रेष्ठा जी आपसे बात करूं, पहले मैं इनसे बात करूंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर है। कितनी एक्साइटमेंट है पहली बार वोट देने की? जी ज़्यादा ही है, इधर मैंने पहले कभी दिया नहीं ना, हिमाचल में पहली बार ही है। अच्छा, तो हिमाचल से पहले कहाँ दिया है? आपकी वोट तो यहीं बनी हुई है ना? यहीं बनी है, पर रहता मैं दिल्ली हूँ। अच्छा, तो पहली बार वोट का मौका मिल रहा है, तो क्या सोच के वोट देंगे? मम्मी ने जहाँ कहना है या खुद ही देना है, कांग्रेस को ही देना है। तो आंटी आपको क्या लगता है कि क्या इश्यूज हैं यहाँ हमीरपुर के? बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। आपको देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हिमाचल में। आप देखो, गूगल सर्च करो, किसमें करो, छोटा सा शहर है, इतना बेरोजगार है, बच्चे हर घर में। मुद्दे है भाई, पुरानी पेंशन बहाल करो, उसको वोट मिल जाएंगे। अच्छा, पुरानी पेंशन, ओपीएस को बहाल करो। हाँ, अभी दुनिया बदलाव चाह रही है, सारे लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल जो इस बीजेपी पार्टी ने काम किया है वो लोगों के मन को नहीं भाया। लेकिन जो आमतौर पर गरीब लोग हैं उनको ज़्यादातर रोजी रोटी और ये गैस की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी बढ़ गई है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, हर आदमी, हर बच्चे जो हैं वो नशे की प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नशा एक दिक्कत है? दिक्कत है, बिल्कुल, बहुत बहुत। यहाँ हमीरपुर में? हमीरपुर में भी है। अच्छा, आपको क्या लगता है हमीरपुर में अगर बड़े मुद्दों की बात की जाए, यहाँ के लोकल इश्यूज वो क्या हैं? वो भी अभी जनता बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन वोटर साइलेंट हो गया है। और एम्प्लॉयज़ का जो मेन मुद्दा चल रहा है वो ओपीएस का है इस टाइम। कोई भी लोकल मुद्दा नहीं है, ठीक, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है? हाँ जी। हालचाल ठीक ठाक है? बढ़िया। सब कुछ ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है। तो क्या क्या ठीक ठाक है? सब ठीक है मैम, यहाँ पे ना। सब में क्या? यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, बिजली, पानी, सड़क, ट्रैफिक सब ठीक है? हमीरपुर की जनता के दिल का हाल हम जान चुके थे। महंगाई, बेरोजगारी, नशा और विकास का मुद्दा यहाँ फिलहाल गर्म है। हमारा अगला पड़ाव था हमीरपुर जिले का बड़सर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में। 80,000 के लगभग की आबादी है यहाँ की, और इस बार बीजेपी ने माया शर्मा को टिकट दिया है, जो कि 3 बार के विधायक रहे, बलदेव शर्मा की पत्नी। पहली बार बीजेपी की तरफ से किसी महिला को मौका दिया गया है इस बड़सर विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि पिछली 2 बार से ये सीट कांग्रेस पार्टी के इंद्रपाल लखन जीतते आ रहे हैं। आइए यहाँ की जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि इस बार बड़सर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। बड़सर के लोगों के मुद्दे भी हमीरपुर से ज्यादा अलग नहीं है। कोई सड़क की मांग कर रहा है तो कोई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है। मेर फाइट दो च रहनी, बीजेपी और उससे तो दो फाइट तगड़ी। बाकी तो फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी किस चीज की?
खड़े हो गए कि दूसरे वोटा तोड़ना उन्हें जो कुछ नहीं इका मिलना। जो सरकार थी उन्होंने काम ठीक किया अब की बार। अच्छा काम हुआ है। पहली बार वोट डालने जा रही इन लड़कियों की समस्या तो विकट है। इरादा साफ है कि जो बस का इंतजाम करवाएगा वो उसी को जाएगा। तीनों फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अब फर्स्ट टाइम वोटर और आप युवा भी हैं, देश का भविष्य भी हैं, आप लोग बीएड कर रही हैं, क्या पहले तो ये बताओ एक्साइटमेंट कितनी है? एक्साइटमेंट तो है, हाँ बहुत है। हाँ जी बहुत है। अब वोट आप किसे देंगी, ये कैसे तय करेंगी? खुद तय करेंगी या परिवार तय करेगा? खुद ही करेंगे, तय करेंगे। हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। हाँ जी। क्या इश्यूज आपके दिमाग में रहेंगे कि वो कौन सा मुद्दा है जो आप लोगों के जहन में है, आपको लगता है ये मैं सोचती थी कि अब इस पे मैं रिसर्च करूंगी, किसने क्या किया फिर दूंगी? फर्स्ट पे तो यहाँ पे बसेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर कोई मतलब बसेस का करे तब तो मैं उसी को ही दूंगी वोट। बसेस की कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी है सलोनी तक, लेकिन सलोनी से पिक्चर तक बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत रेयर बसेस जाती हैं। आपकी साइड नहीं है? हाँ हम सभी एक ही साइड। तो फिर आप कैसे एक ही साइड से आते हो? तो फिर कितना वेट? कम से कम 2 घंटे। 1-2 घंटे आप यहाँ बैठी रहती है या वहाँ से? अभी हम आगे को ले लेंगे थोड़े से बस, फिर वहाँ पे रुक जाएंगे हम। हमें तो अभी डायरेक्ट मिलेगी सोहारी तक, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे कि बसेस की प्रॉब्लम हो तो हमें की मिलते हैं हमें बस। सलोनी एक जगह है और वहाँ अपने मिंगजर जाने के लिए आपको टाइम लगता है, तो वैसे यहाँ से वहाँ तक का रास्ता, मिंगजर तक का रास्ता कितनी देर का है? मैक्सिमम आधा घंटा तो लग ही जाता है। लेकिन वेट करने के लिए वेट आपको कम से कम 1-2 घंटे करना पड़ता है। वीर योद्धाओं की धरती हमीरपुर के लोग सभी पार्टियों और उनके प्रत्याशियों को परख रहे हैं। अपना फैसला वो 12 नवंबर को मतदान केंद्रों पर ईवीएम में दर्ज करेंगे। पाइन के पेड़ों से घिरा हमीरपुर 1972 में कांगड़ा से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था। ये जो शहर है ये बाकी हिमाचल के शहरों के मुकाबले कम ठंडा है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ काफी ज्यादा तेज हैं। हमीरपुर की जनता के मन की बात आज आपने जानी। कल किसी और नए शहर से हिमाचल के दिल में क्या है लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।